Hello everyone, hope you are doing well. So today we are going to learn about how to create a table. अभी हमने लास्ट अपने सेशन में देखा था क्या इमेज कैसे इंसर्ट करते, फिर टेबल फॉर्मेटिंग आज देखने वाले हैं, लेकिन उसमें भी अपने को इमेज भी इंसर्ट करना है, फिर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स भी यूज़ करना है, जो लास्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग ने देख चुके थे। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, वरना फिर इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है सॉल्व करने में। तो पहले आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नॉर्मल बेसिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, टेबल टैग। सिंपली टेबल टैग यूज करना पड़ेगा, और ये कंटेनर टैग है, मतलब मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स अपने को दिए, जो है टेबल कैप्शन, tr which means table row, th which means table heading and td which means table data। अब ये एट्रीब्यूट को यूज करके हम टेबल बनाएंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले नॉर्मल सिंपल टेबल बनाएंगे। तो ये रहा हमारा नोटपैड, और ये नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। तो जो टेबल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी के अंदर। तो मैंने टेबल टैग ओपन किया, फिर मुझे बनाना है टेबल रो, पहले बनाना है। तो मैं यूज करूंगा पहले टी आर मतलब टेबल रो। एक रो क्रिएट हो जाएगी और उस रो के अंदर मुझे हेडिंग देना है। तो जब कभी भी अपन टेबल बनाते हैं किसी भी चीज का, तो ऊपर हेडिंग देते हैं, राइट। अभी देखते हैं वो हेडिंग कैसे वर्क करेगा। टेबल हेडिंग मैंने दिया पहले सीरियल नंबर, फिर मैंने टेबल हेडिंग को क्लोज किया, ये हेडिंग है, और टेबल रो को मैंने क्लोज किया। अब मैंने यहाँ क्लोज कर दिया इन लोग को, और फिर लास्ट में मैं टेबल को क्लोज कर देता हूँ। एक लाइन से चेक करेंगे कि आंसर राइट आ रहा है या नहीं। एक साथ करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये टेबल मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल टैग से टेबल क्रिएट किया, फिर इसमें मैंने टेबल रो ओपन किया। टेबल रो के अंदर मैंने क्या ओपन किया, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर मैंने लिखा सीरियल नंबर, टेबल हेडिंग क्लोज, और टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया, यानी जो रो मैंने क्रिएट किया था उसको क्लोज किया। अब टेबल को भी मैं क्लोज करता हूँ। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। तो यहाँ तो ये एक टेबल क्या रो क्रिएट होगा। लेकिन अब जब हम टेबल बनाते हैं तो हमारे पास कैसा होता है, बॉर्डर आते हैं ना, लाइन, जैसे हम लोग लाइन खींचते हैं बनाने के टाइम। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर भी रहे। तो मैंने यहाँ पे टेबल में क्या लिखा, बॉर्डर इज इक्वल्स, मैंने बॉर्डर दे दिया 2। अभी देखते हैं वहां पे टेबल में बॉर्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं। एक मिनट, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन दे दिया था मैंने। हाँ, बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब ये मेरा रो क्रिएट हुआ है। इस रो में मैं चाहता हूँ अभी मैं 2 रो और बनाता हूं, देखते हैं अभी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी रो के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये एक रो है ना, जो मैंने ये टेबल रो लिखा हूं, टेबल रो, इसी रो में मैं चाहता हूं मेरे पास 2-3 और हेडिंग्स आए, है ना। तो यही रो के अंदर मैं पहले एक और हेडिंग्स दूंगा, टेबल हेडिंग। मैं भी देता हूं इनपुट डिवाइसेस मैंने नाम दे दिया, और मैंने यहाँ पे टेबल हेडिंग को क्लोज कर दिया। फिर मैं चाहता हूं मेरे को एक और टेबल हेडिंग चाहिए, तो मैंने टेबल हेडिंग ओपन किया और मैंने लिखा आउटपुट डिवाइसेस, मैंने नाम लिख दिया, और ये टेबल हेडिंग क्लोज। तो ये जो टेबल रो मैंने बनाया हूं यहाँ, ये टेबल रो के अंदर ये 3 हेडिंग्स जाएगी। अभी मैं देखता हूँ 3 हेडिंग्स मेरी आई है या नहीं आई है। हियर सो वी कैन सी दैट हमारा जो टेबल हेडिंग्स था वो क्रिएट हो गया है। तो टेबल हेडिंग क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जो मैंने रो बनाया हो, इसके अंदर अब मैं इसमें डेटा फिल करूंगा। मुझे डेटा फिल करना है, तो अभी डेटा फिल करते हैं। तो अपने पहले टेबल टैग देख लिए, टेबल रो देख लिए, टेबल हेडिंग देख लिए। अब मुझे डेटा फिल करना है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे टीडी, टेबल डेटा। क्या यूज करेंगे, टीडी टेबल डेटा। और ये कैप्शन का क्या काम है वो भी हम देखते हैं। तो मैं पहले कैप्शन जो है वो लिख लेता हूं। तो अब ये रो है ना अपनी, तो ये रो के ऊपर मैं चाहता हूँ कैप्शन लिख के आए। तो कैप्शन इज इक्वल, सॉरी डायरेक्ट कैप्शन ही ओपन करते,
क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल मैंने दे दिया एंड मैंने कैप्शन को क्लोज कर दिया। तो ये नॉर्मली हेडिंग की तरह काम करेगा, दैट्स इट। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल लिख के आ गया और बाय डिफॉल्ट टॉप रहता है, अगर बॉटम चाहिए तो अलाइन करके हम इसको बॉटम कर सकते हैं। तो क्रिएटिंग टेबल हेडिंग लिख के आ गया अपना कैप्शन पे। अभी मैं एक न्यू रो ओपन करता हूँ, तो ये रो यहाँ पे अपनी क्लोज हो गया। ये एक रो का वैल्यू था, उसमें मैंने हेडिंग दे दिया। अब मैं एक न्यू रो ओपन करता हूँ, टेबल रो। अब मेरे को टेबल रो में चाहिए, अब यहाँ पे जैसे, एक मिनट मैं यहाँ से बताता हूँ। अभी ये एक रो अपनी क्रिएट हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे अपनी एक रो क्रिएट हो गई है और उस रो में क्या है, अपने सीरियल नंबर लिखे हैं और इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिखे। अब मैं जो नेक्स्ट रो क्रिएट करूंगा ये क्रिएट होगी, ये रो क्रिएट होगी, तो मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज आएगी। यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे इनपुट डिवाइस का नेम आएगा और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का नेम आएगा, है ना। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे अभी जो ये रो क्रिएट हुआ है मुझे उसमें वैल्यू ऐड करना है। तो अभी यहाँ पे उसके लिए वैल्यू ऐड करेंगे। तो वैल्यू ऐड करने से पहले मैं टेबल रो ओपन करूंगा। ये टेबल रो ओपन हुआ, टेबल रो ओपन करने का टेबल डेटा में लिखूंगा, टीडी टेबल डेटा। तो पहला मेरा टेबल डेटा किसमें इंसर्ट होगा, सीरियल नंबर में। तो मेरा सीरियल नंबर में देता हूँ 1 और मैंने टेबल डेटा को क्लोज कर दिया। फिर टेबल डेटा वापस ओपन करूंगा मैं। अभी मेरा क्या है, हेडिंग इनपुट डिवाइस है ना। तो मैंने इनपुट डिवाइस में चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। अपने इनपुट डिवाइस क्या होता है, नॉर्मली कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, तो मैं माउस लिख देता हूँ और टेबल डेटा क्लोज कर देता हूँ। टेबल डेटा क्लोज हो गया। फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइस है, तो मैंने आउटपुट डिवाइस में मैं नॉर्मली नेम कुछ भी लिख सकता, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और ये टेबल डेटा को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये सबकी वैल्यू बराबर हो गई, यानी सीरियल नंबर 1 हो गया। फिर इनपुट डिवाइस में जो मेरा गया माउस और आउटपुट डिवाइस में मेरा गया प्रिंटर, ये हो गया। अब मैं ये रो को क्लोज कर देता हूँ। ये रो फिल हो गया ना, अभी ये रो को मैंने क्लोज किया। सेव करते हैं अपन और लेट्स रन। यहाँ हमारी वैल्यू गई। अभी देख रहे हैं हम जो TH अपन ने यूज किया वो हेडिंग था, तो हेडिंग हमेशा बोल्ड में होती है, इसलिए जो हेडिंग है वो बोल्ड में। और जब अपन TD यूज करते हैं, TD मतलब उसके अंदर अपन डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो डेटा जब अपन इंसर्ट करते हैं तो TD लिखते हैं, वो नॉर्मली लिख के आता है। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कलर ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हैं, वो देखते हैं अभी इसके बाद। पहले कुछ डेटा और ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक डेटा और मैं ऐड करता हूँ, तो मैं एक और टेबल रो ओपन करूंगा। यहाँ मैंने एक और टेबल रो ओपन किया। अब टेबल डेटा में ओपन करूंगा। अब सीरियल नंबर मेरे को देना है 2, टेबल डेटा क्लोज। फिर इसके बाद वापस से टेबल डेटा। अब इनपुट डिवाइस है ना हेडिंग, तो इनपुट डिवाइस में यहाँ लिख देता हूँ कीबोर्ड, टेबल डेटा क्लोज। और इनपुट डिवाइस में अभी आउटपुट डिवाइस आएगा, तो आउटपुट डिवाइस में एक प्रिंटर हो गया और एक क्या लिख सकते हैं, प्रिंटर है और ब्लूटूथ लिख देते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया ब्लूटूथ, रो भर गया। अब मैं रो को क्या करता हूँ, टेबल रो को क्लोज करता हूँ और इसको सेव। तो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल बेसिक सा टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पूरे टेबल को मुझे कलर देना है, यानी पूरे टेबल को, और मैं चाहता हूँ मेरा टेबल सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले अपन टेबल को सेंटर में कर दे, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो अपना टेबल किधर है, यहाँ पे टेबल है और मैंने इसको बॉर्डर 2 दिया हूँ, बॉर्डर कितना भी दे सकते हैं। तो अब थोड़ा चेंजेस करते हैं। मैंने दिया स्पेस और BG कलर यूज किया मैंने टेबल के अंदर ही, बॉडी के अंदर यूज नहीं है। बॉडी मतलब वो पूरे पेज के लिए जाएगा, और ये मैं जो BG कलर यूज कर रहा हूँ मैं टेबल के लिए यूज कर रहा हूँ, मतलब पूरा जो टेबल का कलर है वो आएगा। तो मैंने टेबल का कलर दिया ग्रे। पहले इसको रन करके देखते पूरे टेबल को ग्रे कलर आया कि नहीं। ठीक है, पूरे टेबल को ग्रे कलर आ गया। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो थोड़ा विजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद मुझे चाहता हूं कि मेरा ये सेंटर में है टेबल, तो अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। मैंने सेंटर लिखा, तो ये सेंटर में आएगा कि नहीं, लेट्स चेक। ठीक है, ये सेंटर में आ गया हमारा टेबल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को कुछ कलर आ जाए, तो अपन यूज करेंगे बॉर्डर कलर।
ताकि हमारा टेबल थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। बॉर्डर कलर मैंने दे दिया, क्या दे सकते, कुछ अच्छा कलर देते, रेड दे देते, लेट्स सी, एंड हियर वी। तो बॉर्डर का कलर रेड होगा, जैसा जो तुम्हारे को देना है कलर उसके हिसाब से दे सकते। तो ये बॉर्डर कलर रेड होगा। अब मैं चाहता हूँ कि हर मतलब ये जो टेबल हेडिंग है जो मैंने लिखा हुआ है टेबल रो, इसको कुछ कलर आए। तो लेट्स सी, इसको कुछ कलर करके देखते हैं अगर हो सकता है या नहीं। तो टेबल रो मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड कलर उस रो के लिए, और मैं लिखता हूँ ग्रीन लिख देते। अभी कलर इतना सारे कैसा याद आएगा, और चेक कर रहे होता है, ठीक है हो गया। तो मतलब उस रो के लिए पर्टिकुलर कलर वहाँ पे ऐड हो गया, टेबल रो। अब मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर 1 जो रो है, यानी ये वाली रो के लिए अलग कलर हो, ये वाली रो के लिए अलग कलर हो। तो सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ पे ये रो है सेकंड वाली, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बीजी कलर इक्वल टू क्या लेंगे, लेट्स से येलो ले लेते हैं, और इसको रन करते हैं। सिर्फ पेज रिलोड कर रहा है, अपने आप रन हो जाएगा, सिंपल। और थर्ड वाला वैसे ही रखते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल बेसिक टेबल यूजिंग HTML। तो यहाँ पे सारे डेफिनेशंस देख लिए हैं। टेबल क्रिएटिंग अ टेबल के लिए हम टेबल टैग यूज करते हैं। टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल, यानी कभी भी टेबल क्रिएट करना है तो उसमें हम टेबल यूज करेंगे। कैप्शन जो है वो हेडिंग के लिए यूज होता है। फिर टीआर यानी अपने को पहले टेबल बनाना था, एक रो क्रिएट करना है, तो इससे रो क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा था टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में क्या होता है, जो अपन रो बनाए तो उस रो के लिए अपने को अंदर हेडिंग देना। तो हमने क्या दिया था टेबल रो की हेडिंग, सीरियल नंबर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद टेबल डेटा हमने देखा था। टेबल डेटा में क्या है, वो स्पेसिफाई करता है विद इन द टेबल, यानी टेबल डेटा जो है अपने लिखे अंदर उसकी वैल्यूज को वो स्पेसिफाई करेगा। तो ये इसके बाद अपने देखे थे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स हमने देखा था बॉर्डर, टेबल का जो अपन बॉर्डर यूज करते हैं, जैसे बॉर्डर दे दिया मैंने 2, 3, जैसे यहाँ पे हमारा बॉर्डर क्या है 2, तो 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो कुछ मतलब शो नहीं करेगा, नॉर्मली क्रिएट करेगा। 1 भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था बॉर्डर कलर, जो अपने बॉर्डर को कलर, जैसे हम यहाँ पे हमने कौन सा कलर दिया बॉर्डर को, रेड कलर दिए, पूरे बॉर्डर में रेड कलर आ गया है। फिर इसके बाद अलाइन, यानी अलाइन हम बाय डिफॉल्ट क्या होता है लेफ्ट ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे किधर रखा हूँ, सेंटर में रखा हूँ, जैसा मर्जी वैसा चेंज कर सकते। तो उसके लिए क्या लिखना है, सिर्फ अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। फिर बॉर्डर कलर देखे तो बॉर्डर कलर अपने रेड लिए है, और टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बीजी कलर यूज करेंगे सिंपली। फिर इसके बाद हमने टैग देखा था एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल रो, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा, इनके टैग्स देखना है अभी हमने क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने को एट्रीब्यूट्स देखना है टेबल रो, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा का। तो उसमें अलाइन यूज होगा, कॉल स्पैन यूज होगा, और रो स्पैन यूज होगा। अभी कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या होता है, कॉल से ही मतलब समझ में आ रहा है कॉलम, रो से मतलब समझ में आ रहा है रो के लिए। तो कॉल स्पैन यूज करने से क्या होगा, जितना भी मैं कॉल स्पैन के अंदर वैल्यू दूंगा उतने कॉलम्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। अगर मैं रो की वैल्यू दूंगा तो आपस में रोज मर्ज हो जाएगी। सिंपली देखते हैं कैसे वर्क करेगा। मैं इसी में कुछ चेंजेस करता हूं। पहले ये मैं हटा देता हूं पूरा, ये पूरा अपना टेबल ये हटा दिया मैंने। कैप्शन वही रहने देता हूँ, बॉर्डर इस बार मैं 3 कर देता हूँ, डिपेंड्स जैसा हमें रखना है। और बैक बॉर्डर का कलर में वेयर इट इज, बॉर्डर का कलर में येलो कर देता हूँ सिंपली। ये हो गया, इसमें ही चेंजेस कर दे। अभी मुझे एक रो बनाना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेबल रो बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो रो दो कॉलम की जगह ले। तो ये कैसा हो जाएगा, टीआर मैंने लिया, एक रो क्रिएट हुआ। एक रो क्रिएट करने का तो मैं चाहता हूँ उसमें कॉलम की वैल्यू आए, है ना। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमें, यहाँ इन लोग ने लिए टेबल स्पैन, रो स्पैन लिए ना, तो वही एग्जांपल की तरह हम क्रिएट करते। यहाँ पे टेबल रो, मैंने एक रो ओपन किया, अब उस रो में टेबल
हेडिंग में दूंगा। अब वो टेबल हेडिंग में चाहता हूँ कि 2 कॉलम की जगह ले, तो कॉल स्पेन यूज होगा। और वो कितने कॉलम की जगह लेना हमें वो यहाँ स्पेसिफाई करना है, तो मैं चाहता हूँ वो 2 कॉलम की जगह ले सिंपली। और ये टेबल हेडिंग मैंने क्लोज किया। अब टेबल हेडिंग में मुझे लिखना है कलर्स लिखा मैंने, और मैंने सिंपली वो टेबल हेडिंग को क्लोज किया और एक और हेडिंग दिया टेबल हेडिंग, जिसमें मैं लिख रहा हूँ सिंपली कुछ भी नहीं, टेबल हेडिंग नॉर्मली। इसको कोई भी मुझे कॉलम को जगह नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और टेबल हेडिंग क्लोज। इतना ही मुझे हेडिंग देना था सिंपली, और मैंने टीआर से इसको क्लोज कर दिया। अब देखते हैं वर्क कैसे करता है। अब मैंने इसको रन किया, दिखा ओके। इसमें नहीं समझेगा, एक थोड़ा हमें और लेना पड़ेगा। जब न्यू रो ओपन करूंगा मैं, कॉल स्पेन ओके, बॉर्डर ये क्वेश्चंस नहीं देना है। और ये टेबल डेटा के लिए यूज होता है, सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है। ये टेबल डेटा के लिए यूज होता है, हेडिंग के लिए यूज नहीं होता है। तो मैंने इसको सेव किया, अभी रन करते हैं। अगेन कुछ तो एरर है। यहाँ पे भी मैंने हेडिंग लिखा हूँ ना, इसके वजह से। देखते एक बार कोड देखते क्या इशू है। कॉल स्पेन ये है, कॉल स्पेन ओके, माय मिस्टेक। मैंने एक ही में 2 ऐड कर दिया ना, तो यहाँ पे मेरा जब मैंने इसको 2 स्पेस दे दिया हूँ तो मेरा यहाँ पे रो क्लोज हो रहा है।